नमस्कार भाइयों, मैं आपका मनोज भाई। आज एक भाई का क्वेश्चन था कि मनोज भाई कबूतरों को सोखा बहुत पड़ रहा है। तो एक भाई का और था कि मनोज भाई हम डी वॉर्निंग करने हम तारा मीरा डाल रहे हैं, तो क्या हमें डी वॉर्निंग करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो पहले तो मैं उस भाई को ज़रा इस भाई का सवाल दे देता हूँ। भाई, अगर आप तारा मीरा डाल रहे हो तो भी आपको डी वॉर्निंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो बंदे कहते हैं कि तारा मीरा डालने से कबूतरों के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, वो सही बात नहीं है भाई। क्योंकि तारा मीरा जो होता है वो कड़वा होता है, वो सिर्फ आपको मक्खी और जो जुएँ पड़ती हैं उसमें काम आ सकता है। वो जिस बंदे ने भी कहा है तो उसने इसलिए कहा है कि कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये बात नहीं कही उसने कि पेट के कीड़े ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। जो असल में है वो जो इनके मक्खी कम पड़ेगी और जुएँ कम पड़ेंगी ज़रूर, पर ख़त्म नहीं होंगी और कबूतर में चमक आएगी, ये ज़रूर मैं कह देता हूँ। क्योंकि कबूतरों में शाइनिंग पूरी आएगी तारा मीरा डालने से, ये मैं कह दूँगा। अगर कोई कह रहा है कि तारा मीरा डालने से भी कबूतरों के कीड़े, पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं, पेट के कीड़े नहीं ख़त्म होंगे। क्योंकि तारा मीरा, हमारे भी गायें और भैंस रखी हुई थी, हमें पता है, हम भी सरसों के तेल में तारा मीरा मिला के देते थे। वो किस लिए देते थे? ताकि थोड़ी सी जानवरों में उनके बाल भी जरा रूखापन सा आता है, वो चमक आ जाए, जहाँ उनके जो चिच्चड़ पड़ते हैं वो कम पड़ेंगे। तो अंदर के उनकी डी वॉर्निंग की बात नहीं होती थी, तो उसमें ये बात होती थी। तो अगर कोई कहता है कि पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तो वो बात गलत है भाई। तो अगर भाई कोई कहता है तो उसको पूछा करो कि भाई कौन से कीड़े ख़त्म होंगे इससे? पेट के होंगे तो जो बाहर के कीड़े हैं वो ख़त्म होंगे। तो उससे ये है भी कबूतर तारा मीरा और सरसों से कबूतर थोड़ा सा फर्तीला हो जाता है, वज़न कम हो जाता है कबूतरों का, और कबूतर में चमक आ जाती है। जैसे कबूतरों में मुलायमी ज़्यादा आ जाएगी तारा मीरा और सरसों से, क्योंकि तेल होता है, तेल से मुलायमी आ जाती है। उस भाई का चलो सवाल यहाँ पे बात आप ख़त्म करते हैं। तो दूसरी बात ये है भाई कि अगर भाई किसी भाई के सोखा पड़ रहा है, तो मैंने एक दवाई बताई थी आपको। अगर सोखा पड़ रहा है तो डी वॉर्निंग कबूतरों की पहले करो। अगर डी वॉर्निंग नहीं की है, जिस कबूतर को आपका सोखा पड़ गया है उसको 1 ml, चाहे जेंटल, मैंने एक बार कहा था, चाहे जेंटल दो, चाहे एल्बोमार दो, चाहे कोई भी जो कीड़े वाली, चाहे जीबी दो, कोई भी आप दे सकते हो। तो 0.5 उसको दो दिन दो। एक दिन पहले 1 दिन दो, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 0.5 दो। तो उसके बाद आप पावर जेल और सिफ्रामाइसिन जो आप देते हैं, सोफ्रामाइसिन 250, उसका चौथा हिस्सा दो 2-3 दिन लगातार, तो सोखा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अंदर से जो उसको बुखार है या कुछ है, एंटीबायोटिक है, उसने ख़त्म कर देना है, ठीक हो जाएगा। कबूतर के अगर अंदर कोई भी कमी है वो पूरा हो जाएगी। आप उस सफ़रान और पावर जेल, तो आप अगर असली मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो पावर जेल की जगह मैं एक शीशी में दिखा देता हूँ, शायद जहाँ पड़ी हो। मैं इस टाइम मैं ये बरत रहा हूँ। मेरा ख्याल मैंने फेंक दी, वो पड़ी है, ये पड़ी है, ये देखो भाई, ये नज़र नहीं आ रही। ठहरो 1 मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ।
ये देखो धुंधली पड़ रही है मेरा ख्याल। एक तो बारिश ना थोड़ी सी कनिया बारिश पड़ रही है, तो ये साल्ट नज़र नहीं आ रहा। इसमें ओफ्लॉक्सिन और उसका साल्ट है, तो ये मेरा हाथ ये सही नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसका रैपर भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया भाई। तो मैं नई शीशी लेके आऊँगा तो ज़रूर डालूँगा। तो इसमें ओफ्लॉक्सिन और मेट्राजोल का साल्ट है, ये दोनों आप दवाई बरतो। साथ में सिफ्रान 250 दो, तो कबूतरों का जो है वो ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कबूतर भी, और सूखापन उसका ठीक हो जाएगा। तो ये बात मैं सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, जब कबूतर बीमार हो तो उनको जो इंटरोफ्लॉक्सिन भी है वो भी उसमें ओफ्लॉक्सिन का साल्ट है। जो इंटरोफ्लॉक्सिन आप कबूतरों को देते हैं इंटरोफ्लॉक्सिन, तो उसमें ओफ्लॉक्सिन है जो पावर जेल में था, तो ओफ्लॉक्सिन का साल्ट है, वो भी आप डाल सकते हो, तो उससे भी कबूतर आपका ठीक होगा। तो अगर किसी भाई का इन्फेक्शन है तो ज़रूर बरतो। तो एक मैंने विक्रोन एसवी बताया, उसके छिड़काव ज़रूर करो, आप स्प्रे ज़रूर मारो इन दिनों में, तो आपका कभी खुड्डे में बीमारी नहीं आएंगे, कबूतर हैं चुस्त रहेंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, अभी भी कबूतर देखो नहाने का कोई मन नहीं कर रहा, मस्त घूम रहे हैं। थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, नहीं तो बारिश में नहाने लग जाते कबूतर। आप कभी भी भाई मुझे अपना कॉल कर सकते हो, अगर आपके कबूतरों में प्रॉब्लम हो तो मैसेज भी कर सकते हो। अगर किसी भाई को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो जब मर्ज़ी कॉल करो, पर कॉल 10 बजे से भाई पहले करना, 10 बजे से पहले करना, तो मैं ज़रूर आपका कॉल उठाऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि भाई मेरे को करते भी हैं तो उनको मैं बताता हूं, तो इसलिए मैंने आपको कह दिया है। तो कुछ कबूतर मेरे पास सेल के भी हैं भाई, अगर किसी ने लेने हों तो मुझे कॉल कर ले। धन्यवाद भाई।